अब ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसमें क्या है बच्चों, देखो हमने स्केलर फॉर्म तो सीख लिया। दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज Q1 चार्ज, दूसरा चार्ज है मान लो नेगेटिव चार्ज Q2 चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो R है। तो आपको फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने सीख लिया है। ये है स्केलर फॉर्म। यहाँ डायरेक्शन कहीं भी हम नहीं बोलते हैं, कहीं भी डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो ये है स्केलर फॉर्म। यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं आती है, ये मैंने आपको आगे के लेक्चर में सिखा दिया स्केलर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म की बारी है। भाई ये वेक्टर फॉर्म क्या चीज है, देखो बच्चों, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ये मोस्ट आईएमपी थियरी है बोर्ड के लिए, ये मोस्ट आईएमपी थियरी है बोर्ड के लिए। अब इसमें वेक्टर फॉर्म में क्या होगा बच्चों, देखो यहां पे मैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड, तीन में कोऑर्डिनेट्स लूंगा यहां पे। अब इसके अंदर यहां पे Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। ये R1 जो है उसका पोजीशन वेक्टर है, R1 पोजीशन वेक्टर है। फिर यहां पे एक Q2 है, Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। दोनों की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, Q1 की पोजीशन R1 वेक्टर दिखाता है, Q2 की पोजीशन R2 वेक्टर दिखाता है। ये दोनों की पोजीशन यहां पे, दोनों की पोजीशन R1 और R2 वेक्टर पे। अब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को वो धक्का मारेंगे। तो ये वन चार्ज है, वन चार्ज पे सेकेंड चार्ज जो अपोज करेगा उसकी डायरेक्शन होगी ये, जिसको हम बोलेंगे F12 फोर्स, वन पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू टू, जिसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। वन पे लगने वाला टू से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। उसी तरह से ये पॉजिटिव भी ये पॉजिटिव को धक्का मारेगा ये साइड, ये पॉजिटिव भी ये पॉजिटिव को धक्का मारेगा ये साइड, जिसको हम बोलेंगे F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो दोनों ही फोर्स इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों ही फोर्स F12 F21। अब मुझे यहां पे F12 का फॉर्मूला लिखना है, मुझे यहां पे F12, तो F12 का फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकता हूं, F12 वेक्टर, मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है F12 वेक्टर का। तो मैं कैसे लिखूंगा, तो सबसे पहले तो आपको मालूम है 1/4πε0, ये तो हम लिखेंगे ही, साथ में लिखेंगे Q1 चार्ज Q2 चार्ज, मल्टीप्लीकेशन इसका, डिवाइड बाय ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर। तो इसके अंदर कहीं भी डायरेक्शन अभी नहीं लिखी है मैंने, कहीं भी डायरेक्शन नहीं है, तो मुझे कुछ पीछे लिखना पड़ेगा जो इसकी डायरेक्शन दिखाए। यहां पे कुछ ऐसा पीछे लिखना पड़ेगा एन कैप जो इसकी डायरेक्शन दिखाए, F12 की डायरेक्शन दिखाए, F12 की डायरेक्शन।
ये साइड, F12 की डायरेक्शन ये साइड, हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो F12 की डायरेक्शन हमें दिखा है। तो मैं क्या लिखूं? मेरे लिए क्वेश्चन है, मैं क्या लिखूं ऐसा पीछे, यहाँ पे ऐसे पीछे, यहाँ पे क्या लिखूं जिससे मुझे ये F12 की डायरेक्शन मिले? तो चलो उसके लिए मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूं। एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों। मान लो आपको मालूम होगा, आपने पहले सीख लिया होगा वेक्टर ए, ट्रायंगल मेथड, वेक्टर का सम करने की ट्रायंगल मेथड। वेक्टर ए उसके हेड के साथ वेक्टर बी, वेक्टर ए के हेड के साथ बी की टेल ज्वाइंट कर दो। तो वेक्टर ए उसके साथ बी की टेल ज्वाइंट हो गई, तो वेक्टर बी हुआ। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर उसका सम करना है, तो ये होगा ए प्लस बी। ये ए और ये बी उसका टोटल ये मिलेगा ए प्लस बी। ये आपने मेथड सीख ली है बच्चों, वेक्टर का सम करने की ट्रायंगल मेथड। ये मेथड आपने सीख ली है। सेम यही मेथड से मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों, ये मैं लिखूंगा R1, मैं यहाँ पे लिखूंगा R1 वेक्टर, ये है R2 वेक्टर, ये है R2 वेक्टर, ये है R1 जो यहाँ पे दिख रहा है, ये है R2 जो यहाँ पे दिख रहा है। अब ये R1 और R2 है, लेकिन मुझे डायरेक्शन चाहिए ये साइड, F12 की डायरेक्शन चाहिए ये साइड, मुझे ये साइड डायरेक्शन चाहिए, मुझे ये साइड डायरेक्शन चाहिए। तो इसका मैं क्या नाम रखूं, मैं इसका क्या नाम रखूं जिससे मुझे ये डायरेक्शन मिल जाए? तो आप सोचोगे ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये दोनों का टोटल R1 आना चाहिए, ये दोनों का टोटल R1 आना चाहिए। तो इसका नाम मैं क्या रखूं? इसका नाम मैं रख सकता हूं R1 माइनस R2। मैं इसका नाम रख सकता हूं R1 माइनस R2, जिसको आप बोल सकते हो R12। मैं ये लाइन जो है, ये लाइन, उसका नाम रखूंगा R1 माइनस R2। क्यों? क्योंकि ये दोनों का टोटल करो, अगर आप ये दोनों का टोटल करोगे तो ये आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखो, ये है R2, ये R2 में मैं ये ऐड कर रहा हूं, R2 में मैंने ये ऐड कर दिया, तो R2 कट हो जाएगा, आपको मिलेगा R1। तो ये दोनों का टोटल, ये तीसरा वेक्टर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो मैंने जो इसका नाम रखा वो सही है, मैंने जो इसका नाम रखा वो सही है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये दोनों का टोटल यहाँ पे ए प्लस बी होना चाहिए। तो ये R2 और प्लस R1 माइनस R2, ये दोनों का टोटल R1 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो ये मेरा नाम यहाँ पे जो रखा वो सही है। तो बच्चों याद रखना, आप यहाँ पे आप याद रखना, इसका और इसका टोटल ये हुआ R1। तो यहाँ पे मुझे तो सिर्फ क्या ढूंढना था, इसका नाम, ये जो लाइन है उसका नाम, ये वेक्टर का नाम, ये वेक्टर का नाम R12 वेक्टर है। लेकिन मुझे पूरा वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इसकी डायरेक्शन लेनी है। तो इसकी डायरेक्शन को मैं R12 कैप बोलूंगा, R12 कैप। R12 कैप क्या दिखाता है? R12 कैप आपको क्या दिखाता है बच्चों? याद रखना, ऑलवेज ये कैप वाला जो होता है ना, कैप वाला यूनिट वेक्टर, वो आपको डायरेक्शन दिखाएगा सिर्फ। तो R12 कैप, R12 कैप आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा। तो हमें मिला यहां पे ये साइड डायरेक्शन, जिसको मैंने बोला R12 कैप, ये है डायरेक्शन R12 कैप। तो बच्चों ये मेरा फॉर्मूला हो गया।
ये फॉर्मूला हो गया। लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन जो है F12 की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड वो ये है। राइट हैंड साइड वाला जो फॉर्मूला है उसमें R12 डायरेक्शन R12 कैप वो भी यही दिखा रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हमारा ये फॉर्मूला सही है। हमारा ये फॉर्मूला जो यहां पे मैंने लिखा है वो सही फॉर्मूला है। अब इसके बाद इसी तरह से अगर मुझे यहां पे F21 चाहिए, F21 ये साइड वाला F21 मुझे चाहिए ये साइड वाला, तो मैं क्या करूंगा? तो यहां पे मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय 2 और 1 का डिस्टेंस। तो 1 और 2 का डिस्टेंस या तो 2 और 1 का डिस्टेंस सेम ही होता है। R12 जितना होगा उतना ही R21 होगा, डिस्टेंस तो सेम ही होता है। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। तो जो 2-1 में डायरेक्शन है ये 2-1 में, तो यहां पीछे वही डायरेक्शन अगर लिखनी है तो जैसे ऊपर किया वैसे ही यहां पे करना पड़ेगा। यहां पे हो जाएगा 2-1 कैप 2-1 कैप। तो ये आपका एक फॉर्मूला बच्चों यहां पे हो जाएगा। यहां पे आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा F21, ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा F21। लेकिन इतना याद रखना बच्चों, ये F21 जो है आपको अगर ये R21 की डायरेक्शन दिखानी है तो ये है आपका R1, फिर ये साइड आप ले जाओगे R21 मीन्स R2 माइनस R1, तब जाके आपको यह आंसर मिलेगा जिसको आप R2 बोल रहे हो, जिसको आप R2 बोल रहे हो। ये है R1, ये है R2 माइनस R1 और इसको आपने क्या बोला R2। तो बच्चों ये दोनों का सम करोगे, ये दोनों का सम, तो आपको आंसर R2 मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इक्वेशन 2 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों ही इक्वेशन देख लो आप, दोनों ही इक्वेशन देख लो। ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बच्चों दोनों ही इक्वेशन आप देखोगे तो दोनों में बीच में जो वैल्यू आएगी, ये पूरा बंच, बीच में जो बंच है वो सेम है, तो वैल्यू सेम होगी दोनों की। हाँ, पीछे डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन बीच में जो बंच है वैल्यू वो सेम है। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं? लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 इसकी हेल्प से हमें इतना पता चल गया कि F12 वेक्टर माइनस ऑफ F21 वेक्टर सिर्फ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों को अगर इक्वेट करने हैं तो एक को मुझे माइनस बोलना पड़ेगा, तब हम इक्वेट कर सकते हैं। एक के साथ दूसरे को अगर इक्वेट करना है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो बच्चों दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मुझे अगर इक्वेट करना है तो एक को माइनस बोलना पड़ेगा। तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12, यहाँ पे या तो 2-1, ये 1-2 है तो ये 2-1, इस तरह से। और अगर मैग्नीट्यूड में लिखते हो आप, मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड में बच्चों दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है। अब यहां कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड में जितना F12 होता है उतना ही F21 होता है। तो ये हुआ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।